बीजेपी के सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने सूर्या हांसदा की हत्या का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। आदित्य प्रसाद साहू ने कहा है कि फर्जी एनकाउंटर, अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले गरीब युवाओं और आदिवासी समाज की आवाज दबाने की सुनियोजित साजिश करने का आरोप लगाया है। मैं हाल के दिन में 4 दिन पहले की बात बतलाना चाहता हूं। सल्थाल परगना क्षेत्र का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वह एक संथाली व्यक्ति, एक युवा सूर्या हांसदा, जो ऐसे अवैध खुदानों का विरोध किया करता था, अवैध कारोबारियों का विरोध किया करता था, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं थी, जो कोयला है, उसको लूट से बचाने का आंदोलन करता था। 500 बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। लेकिन जो अवैध कोयला खदान चलाते थे, अवैध कारोबार करते थे, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों को मिलीभगत से मुठभेड़ दिखा करके वहां पर उसका गोलियों से छलनी कर दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये आदिवासी की बात कांग्रेस करती है, और जहां भी अवसर मिलता है आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम करती है, शोषण करने का काम करती है, दोहन करने का काम करती है महोदय। और आदिवासी युवा जो एक विराट स्वरूप में उस युवा को पूरे राज्य में देखा जा रहा था, विराट हृदय का वो सम्राट था, वैसे युवा का एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। उसके बाल बच्चे, उसके परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग आज दहाड़ दहाड़ के रोने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का करतूत है, आरजेडी का करतूत है, और इसके समर्थन से झारखंड राज्य में सरकार चल रही है। ये चोर की बात करते हैं, पूरा क्षेत्र को कंगाल करने का काम कर रहा है। महोदय श्री आदित्य प्रसाद जी, माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। 7 मिनट्स। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोयला केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा जो बिल प्रस्तुत किया गया है, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 के लिए, मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। महोदय, जब 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी, और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और उससे पहले जिस प्रकार से यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से कोयला खदानों के आवंटन में किस प्रकार से देश को लूटने का काम कर रहा था, खनिज संपदा को लूटने का काम कर रहा था, और पैरवी के बल पर अपने भाई भतीजे को, परिवार को कोयला खदान का आवंटन करने का काम कर रहा था, जिसे देश का जो टैक्स के माध्यम से जो पैसे सरकार के खजाने में जाने थे, वो खजाने में नहीं जा करके वैसे परिवारों के बीच में जो पहले से इस देश में विभिन्न घोटालों का आरोपी थे, और 2014 से पहले किस प्रकार का घोटाला और घपला इस देश में होता था, किसी से छिपा हुआ नहीं था। लेकिन महोदय, जैसे देश में 2014 के बाद एक साधारण परिवार में, एक गरीब परिवार में पलने वाले, बढ़ने वाले एक सच्चे राष्ट्रभक्त, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, देश का प्रधान सेवक के रूप में जब नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कुर्सी में बैठने का काम किया, और उसी दिन इन्होंने शपथ लिया था, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के भला के लिए, इस राष्ट्र में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा उसको करने का काम करूंगा, और राष्ट्र की सेवा में जिंदगी भर समर्पित रहने का काम करूंगा। महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार से बोली जाती थी, डाक बोले जाते थे, लेकिन 2014 के बाद पूरी बात पारदर्शिता के साथ खजानों के आवंटन में इस प्रकार से नीलामी प्रक्रिया का पालन किया गया, संविधान में संशोधन करके नियम बनाया गया, और नीलामी प्रक्रिया का प्रारंभ होने से वो भाई भतीजा
पिछले जन्म का पुण्य था कोई मिलियो थारो दरबार। थारे आशीर्वाद से मैया संभल गयो परिवार। वो जद से झुंझुनू में जावण लाग्या माए मारा तो दिन बदल गया। वो जद से चुनड़ी उड़ावण लाग्या माए